मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के गाथाओं के ऊपर लिखे गए कलशों का जो स्वतंत्र ग्रंथ आचार्य अमृतचंद ने बनाया है, उसका नाम अध्यात्म अमृत कलश है और अपन उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अनोखे ग्रंथ के ऊपर आप गूगल में जाएंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो उसके प्रवचन करता बहुत कम लोग हैं, मगर मिलेगा जरूर आपको। और काफी उत्कृष्ट क्वालिटी का जो है इसके ऊपर जो प्रवचन किए गए। तो कल अपन दो एक बात समझ रहे थे कि ये जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो और ऊपर के गुण स्थानों में रहने वाले जीव हैं, उनके सम्यक दर्शन में कुछ अंतर है क्या। तो अपन ने ये जाना था कि दो तरह से जो है उसमें कथन आता है, एक सराग सम्यक्त और एक वीतराग सम्यक्त। तो उसमें वो सम्यक्त का जो स्वरूप है उसमें अंतर नहीं है, खाली अंतर ये है कि जिस जिस सम्यक्त का वर्ण उस व्यक्ति ने किया है, जिसके अभी किंचित राग राग आदि बाकी है, शेष है, उसे सरागी सम्यक्त की संज्ञा दी गई। उसके विपरीत जिन व्यक्तियों ने, जिन मुनि आदि ने वीतराग दशा धारण की है, उनकी उस अवस्था में रहने वाले उस सम्यक्त को वीतराग की संज्ञा दी गई। क्योंकि वैसे तो सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है और चारित्र आदि जो है वो अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये दो अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन दो बात कही गई है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को सम्यक दृष्टि मानते नहीं, और मानते भी हैं तो उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं वो सम्यक दर्शन हम नहीं मानते, हम तो सम्यक दर्शन कौन सा मानते हैं, सातवें गुण स्थान वाला मानते हैं, सातवें गुण स्थान एंड ऑनवर्ड्स वाला। तो ये सब जो अपन समीक्षा पढ़ रहे हैं वो वही पढ़ रहे हैं सर, कि सब। हाँ बोलिए। ये सराग सम्यक तो 10वें गुण स्थान से ऊपर तक चलता है। नहीं नहीं, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो शुद्धोपयोग की दृष्टि से बता रहा हूँ। शुद्धोपयोग जिसे कहते हैं ना, चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। नहीं, शुद्धोपयोग तो चतुर्थ स्थान में नहीं होगा तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। हाँ अगर शुद्धोपयोग नहीं होगा, एक हाँ। अगर मुहूर्त में जाके अगर वो जो कर्ण लब्धियां मिलती हैं हम्म। वो पूरी नहीं होंगी तो सम्यक दर्शन उसको होगा ही नहीं, वो चतुर्थ स्थान में आएगा ही नहीं। तो वो मानते नहीं है, वो यही कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में होने वाला वो आ, क्या बोलते हैं उसको, आत्मविश्वास है, स्वात्म विश्वास है, सम्यक दर्शन नहीं। फिर मगर आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में या समय सार में जो पढ़ा है, जी वो तो जो आप अभी जो वर्णन कर रहे हैं, जो विवेचना कर रहे हैं, वही बात कह रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये जो सराग सम्यक तो है, ये तो राग तो उसका जो सूक्ष्म राग है वो तो आखिर तक लगा रहता है। 10वें गुण स्थान में भी रहता है, हाँ। लेकिन यहाँ अपेक्षा क्या है, अपेक्षा ये है कि वो जो संजलन कषाय रहता है इसके साथ में, जी, बाकी की और चौकड़ी भी निकल जाती है। वो निकल जाती है, संजुलन वो कसाय रह जाता है, जो रह लोक जाती है। लोक लोक कसाय जो रह जाता है, हाँ जो हाँ, लोक कषाय वो भी संजलन वाला। संजुलन वाला। तो वो रह जाता है, तो इसकी उसका अर्थ क्या हुआ कि चारित्र धारण अपन कब कहते हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी जाने के बाद भी जब जीव व्रत आदि का पालन करता है, संयम का पालन यम करता का है, तो वो प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय चली जाती है। चली जाती है, सही बात। तो उस अपेक्षा से उसको चारित्र है ऐसा कहा जाता है। जी जी। तो अब वो लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है, क्योंकि वो
कुछ कंट्रोवर्सी लोगों ने इसलिए बना दिया कि ये फला फला लोगों ने कहा है इसलिए हम इसको नहीं मानते। ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। नहीं तो इसमें तो दोनों ही चीजें अपोजिट हैं। हाँ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरी चीज कह रहा हूँ। हम्म। जो लोग जो पहला जो दर्शन प्रतिमा जो सम्यक दर्शन की है, भगवान के रोजाना दर्शन कर लिया तो वो संकल्प ले लिया तो वो उनको दर्शन दर्शन प्रतिमा कर दी। मान दर्शन लिया। मान लिया। हाँ। तो वो बात तो एक एक्सट्रीम तो ये है। दूसरा एक्सट्रीम आप जो बता रहे हैं कि जिसको वास्तव में चतुर्भुज स्थान में सम्यक दर्शन हो गया, उसको केवल आत्मविश्वासी मानते हैं और सम्यक दर्शन नहीं मानते हैं। तो दोनों हाँ। चीजें मतलब टोटली हाँ। अपोजिट, हाँ। एक्सट्रीम एक्सट्रीम अपोजिट की बात हो गई। यस है। और एक और बात मैं आपको बताऊं जो आगे आएगा। ये बोलते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन जो है वो, व्यवहार सम्यक दर्शन कौन सा है? यही वाला व्यवहार सम्यक दर्शन है कि जिन प्रतिमा के दर्शन कर लिए या भगवान के हाथ जोड़ लिए, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन में आता है। तो एक एक ने, एक साधु या कोई भी बड़े पुरुष ने तो ये भी कहा था कि जिसने भी श्रद्धा से एक लोटा भगवान के मस्तक पर ढाल दिया, वो सम्यक दृष्टि है। तो एक तरफ हम सम्यक दर्शी के दर्शन का इतनी उथली परिभाषाएं बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उस सम्यक दर्शन को बोलते हैं कि वो जो असली सम्यक दर्शन है वो किसको होता है। वो बोलते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन जो है वो किसको होता है। दो तरह से लोग बताते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो है, दो तरह सम्यक दर्शन है, एक सम्यक दर्शन वास्तविक सम्यक दर्शन है, एक व्यवहार सम्यक दर्शन। लेकिन आपने पढ़ा होगा अभी कि जिसको निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है उसी को व्यवहार सम्यक दर्शन होता जी हाँ। है ना। तो ये हमको बहुत क्लैरिटी के साथ समझना है क्यों होता है, इसकी अपन लॉजिक बार बार कहेंगे। कि सम्यक दर्शन का अर्थ है भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा के स्वरूप को जानना, स्व से एकत्व और पर से विभक्त ऐसा स्वरूप जानने वाला। और वो जो स्वरूप आता है, ऐसा जो चिंतन या धारणा प्रकट होती है, वो धारणा कर जो करण लब्धि वाले भाव पूर्वक ही होती। जी अब आप बोलोगे कि वो सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था तो उसने करण लब्धि प्राप्त की थी? क्या वो ध्यानस्थ हुआ था क्या? करण लब्धि प्राप्त करने के लिए उन भावों को लाने की आवश्यकता है। कोई बिल्कुल सही बात। आसन जमा बिल्कुल के बैठने की जरूरत नहीं उस समय निमित्त मिले है। थे तो मुनि थे, उन्होंने देशना दी थी। तो हाँ। वो करण लब्धि का ही पाठ था। यस। वो बिल्कुल। तो पांचों करण लब्धियों की पांचों स्थितियां जब मिली थी, फ्री हो गई। तो वो जो निमित्त मिले थे, जो जो बोलते हैं ना, काल लब्धि क्षेत्र लब्धि, वो अब जो काल हाँ। मिला, क्षेत्र मिला। द्रव्य काल क्षेत्र हाँ, है, भव और भाव। वाह। ये सब पूर्वक जो है, जिस समय उसने वो देशना सुनी उस जीव ने, और उसकी आंखों से अश्रु झरे, तो अश्रु ऐसे ही थोड़ी झर गए। उसको ये श्रद्धान हुआ कि अरे मैं कैसा मूर्ख बन रहा था। उसने रियलाइज किया, और रियलाइज करते ही उसको वो भाव करण लब्धि के अंतिम वाले भाव थे, उस स्थिति में आ गए। उस टाइम थोड़ी लगता है, एक अंतर मुहूर्त में होते हैं। जी तो इसलिए अब ये मानने के बाद में, देखो अपन व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा जो है वो अपन ने जो पढ़ी है और जो है वास्तविक, वो क्या है कि जिस समय वो जीव अभी तक आत्मा का स्वाद ले रहा था, आत्मा का चिंतन ही कर रहा था, अपने स्वरूप में स्थित था, वो कालांतर में एक अंतर मुहूर्त के बाद जब उससे बाहर आता है, और वो देव शास्त्र गुरु आदि के श्रद्धान में आता है, ग्रंथ आदि लिखने के भाव आते हैं, मतलब शुभ में ही आता है, वो जो परिणाम होते हैं उसके, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन दर्शन कहते कहते हैं। अभी भाई सिंपल साहब बात। बता रहे थे जी। कि, कि जिसको निश्चय समय दर्शन होता है उसी को व्यवहार समय दर्शन होता है। हाँ। तो क्या जो जो जिन्होंने 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 10 जो प्रतिमाएं ले रखी हैं, छह, किसी ने छह, किसी ने चार, किसी ने सात, किसी ने पांच, जो जिन्हें जैसी भी ले रखी है, तो पहली जी। प्रतिमा 10 प्रतिमा है। तो जी। इनको जो ये कौन सा व्यवहार अभी तो इनको व्यवहार भी नहीं हुआ फिर तो। देखो अब ये इसमें इसमें जो है ना, अपने ग्रंथों के हिसाब से तो ऐसा ही है। व्यवहार नहीं हुआ बाबूजी, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। वो व्यवहाराभास कह सकते हैं सम्यक उसको। दर्शन भी नहीं हुआ, वो सब खोखलेबाजी है। लेकिन क्या है कि अपन इस बात को जो है ज्यादा स्पष्ट करके कहेंगे तो उसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इसलिए अपन तो अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें जो लिखा है ग्रंथ में उसी की व्याख्या करेंगे।
तो देखो, ये बात समझने के बाद देखो बहुत अद्भुत बात है कि आपको ये कहोगे कि हमसे तो वो अच्छे हैं ना, जिन्होंने जो है प्रतिमाएं धारण की हैं, भले ही जो है वो बिना सम्यक दर्शन के किए हों, बिना व्रत प्रतिमाओं के इसके की हुई हो, लेकिन हमसे तो अच्छे हैं ना, कि वो जो है शुद्ध जल का उनका त्याग हुआ है, बाजार में होटल में नहीं खाते हैं, और अपने नियम से जो है सामायिक आदि करते हैं, तो वो निश्चित ही हमसे बड़े तपस्वी हैं। तो हम कितना भी स्वाध्याय कर लें, हम कितने ही आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लें, लेकिन हमारी अपेक्षा तो वो अच्छे ही है ना, नहीं ऐसा वो हमारे तो मन में। वो तो साहब, अगर द्रव्यलिंगी मुनि भी है जी। तो उसको भी हम नमन करते हैं। करते हैं। नमन करते हैं इसलिए करते हैं कि वो हमसे तो किसी श्रेणी में अच्छे ही हैं। यस। तो हम एब्सोल्युटली। उनको अपने से जो छठवीं धारी है, सातवीं धारी है, पहली धारी है, हमसे हम तो उनको अपने से ऊंचा ही मानते हैं उनको। मतलब ये उस अपेक्षा से, जो जिस तरह का अभ्यास उनका व्रतादि का होता है, उसकी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भी उनको बंधता है, उनकी हम्म। वंदना करता है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर ये कहें कि वही सम्यक दर्शन है, तो वो हमारी धारणा फिर कभी सही होगी नहीं, है ना, इसलिए क्योंकि हमारा मार्ग ही रुक जाएगा। अगर हमने गलत गलत चीज को वैसा मान लिया, तो फिर हम आगे उसमें बढ़ेंगे ही नहीं कभी। इसलिए मान्यता के दृष्टिकोण में बिल्कुल क्लैरिटी रखना। सर देखिए, आपको जिनने प्रतिमा ली है वो तो एक बहुत हमसे तो उच्च श्रेणी के हैं ही, मगर जो 10 लक्षण व्रतों में 10 व्रत करते हैं, 6 व्रत करते हैं, 8 व्रत करते हैं, वो भी हमसे श्रेष्ठ हैं। कम से कम संयम हमसे तो उनका ऊंचा है, तो वो भी तो आदर के पात्र हैं। उसमें एक बात जरूर आपको ध्यान रखना है कि जैसे जिन द्रव्यलिंगी मुनि की अपन बात करते हैं ना, कि वो सम्यक दृष्टि जीव भी उनको नमस्कार करता है, वो कौन से द्रव्यलिंगी मुनि है? वो जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। अब ध्यान ये रखना, जो यथाख्यात चारित्र का पालन करते हैं, मात्र सम्यक दर्शन उनको नहीं है, लेकिन उनका व्रत पालन जो है वो फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, द्रव्यलिंगी मुनि की तो परिभाषा ही है सर। यस। तो अभी अभी अपन जो कह रहे हैं ना, कि अगर किसी ने व्रत धारण कर लिए, ये प्रतिमाएं नहीं, धारण कर ली। वो मैं दूसरी दृष्टि से कह रहा हूँ। अब नहीं, वो समझ गया मैं अपने आपकी बात, मैं अपने उसको और क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अपने कंपैरिजन में कह रहा हूँ, जहाँ हम खड़े हुए हैं तो हाँ। हमसे तो एक सीटी ऊपर है हमसे, उस दृष्टि नहीं, से कह रहा हूँ। नहीं, एक सीढ़ी ऊपर तब है जब उन व्रत नियम का निरतिचार पालन करने वाले हों, तब। खाली नाम के लिए थोड़ी, आपको नाम वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, जिन्होंने ली हुई है प्रतिमाएं, नाम के लिए ली हुई है, लेकिन एक भी उनका जो व्यवहार है, ये कार्य है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। अच्छा। इसलिए आप ध्यान रखना, इसका ये मतलब नहीं कि कोई ने भी लेके खड़ा हो गया और वो सारे व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। हो सकता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब किसी पद विशेष का, लेकिन लोग जो है प्रतिष्ठाएं कर रहे हैं, मान सम्मान के पीछे पागल हो रहे हैं, रुपए पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, रसीदें काट रहे हैं, वो सारे आरंभ परिग्रह चल रहे हैं, और साथ में प्रतिमाधारी। तो वो खाली ऐसे नाम मात्र की प्रतिमा धारण करने वाले पूज्य नहीं। अब जैसे वर्णी जी हुए हमारे, गणेश प्रसाद वर्णी हुए, जिनेन्द्र वर्णी हुए, इन्होंने वास्तव में प्रतिमाएं धारण की, वो अवश्य पूजनीय है। लेकिन यहाँ कोई भी खड़ा हो जाए जाके, अगर साहब मैं फलाना प्रतिमाधारी हूँ, व्रती हूँ, हमारा ध्यान रखो, हमारा हमें मान सम्मान दो, जिन्हें मान सम्मान की अभी से आवश्यकता है, वो तो वास्तव में उन्होंने प्रतिमा धारण की ही नहीं, नाम से नहीं होती। इसलिए मैंने आपको कहा कि सम्यक दृष्टि जिन द्रव्यलिंगी मुनिराज का को बंधन करता है, वो उनके जो 28 मूल गुणों के कारण, उनके 5 महाव्रत निरतिचार पालन करने के कारण उनको उनको नमस्कार करता है। ऐसा नहीं किसी ने भी कपड़े फेंक दिए और सम्यक दृष्टि आके उसके चरणों में लौट जाए। तो ये विशेष बात ध्यान रखना। आज की इस भूमिका में आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हमसे तो श्रेष्ठ हैं। उनकी बजाय आप एक नियम का पालन कर रहे हो, छठ आवश्यक का पालन कर रहे हो, और बिल्कुल श्रद्धा निष्ठा पूर्वक कर रहे हो, तो हमारा पद ज्यादा बड़ा है। जिसने खाली कोरी को ले रखा है, कोई भी पालन बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। तो इसमें बहुत विवेक रखना। जयनाथ राय जी ने कहा ना, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, सांचे गुण लख लीजिए। हाँ, बिना सच्चा समझे विवेक पूर्वक नहीं करोगे तो मिथ्यात्व का गहरा दोष लगेगा। यही मैं कहने वाला था। ये 28 मूल गुण देख, 28 मूल गुण वाले तो वास्तव में वंदनीय है, यस। लेकिन जो मूल गुणों को नहीं पालते हैं, केवल कपड़े उतार करके और मुनि बने हुए हैं, या
या ऐसी प्रतिमाएं ले रखे सब काम कर रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो वो हमसे अच्छे नहीं है। हाँ। ये मान लेना क्योंकि वो संयम कर रहे हैं, 10 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, 2-3 दिन के व्रती रखे, ये मान लेना ये हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। या हम अगर मान लीजिए एक दिन खाना नहीं, हमने एक उपवास किया और जी निरक्षार किया, नियम बिल्कुल से किया, तो उसको वादस किया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनते कि 10 दिन चाय पी पी करके काट दिए। बिल्कुल। तो आप जो है दूध लेने के लिए जा रहे हैं सवेरे अंधेरे में, जैसा हम शुद्ध जल का त्याग है, दूध लेने जा रहे हैं अंधेरे रास्ते में चल करके, कोई वाहन से या वैसे ही पैदल जा रहे हैं, वो उस अंधेरे में क्या लेकर आए, कितने जीवों का घात हुआ, चलने फिरने में घात हुआ, वो उसका दोहने में कितनी ज्यादा आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने कौन सा जल मिला दिया, कौन सा नहीं मिलाया, कितनी आपको व्यवस्थाएं हैं। वहाँ गोबर और गंदे पानी जगह से होकर के वो जहाँ गाय बनती है वहां आप गए लेने के लिए, और वहां से बड़े खुश होकर लाए साहब कि मैं तो सामने होगा दूध लेता हूँ, मैं कुटे पर मसाले सामने खाता हूँ। तो ये खाने पीने के लिए थोड़ी है, ये खाने पीने तक ही सीमित है। हमारा 90% टाइम उसी में चला गया, क्या मसाले कूट रहे हैं या शुद्ध दूध लेके आ रहे हैं या कुएं का जल ला रहे हैं। उसके उसके पीछे जो मेन भाव है वो देखना, उसमें मैं कितना मैं कर पाया। अगर वो कर पा रहे हो तो ये साथ में क्रियाएं फिर भी सार्थक हैं, लेकिन वो तो कर ही नहीं पा रहा है, मेरा सारा जीवन इसमें जा रहा है, मान कषाय में जा रहा है, दूसरे कषायों में जा रहा है, तो सब ये क्रियाएं बेकार बेकार है। और संयम के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी आवश्यक है। शुद्धि आत्म भी नहीं, शुद्धि ही हाँ वही तो वही, मुख्य मुख्य है। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो आत्मा हाँ केवल केवल एक ही चीज नहीं, संयम भी है, और संयम तो चारित्र है, और अभी आत्मा की जरूर शुद्धि भी जरूरी है। बाबू जी प्रतिमा धारण। दो चीजें तो अपना आपने लोटा बहुत छानना है, कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, अपना अपना ही लोटा लोटा छानना छानने है, की बात कोई क्या करते हैं। कर रहा है, वो बात प्रतिमा सही रखा है है, नहीं रखा है, अरे क्या भाई किया। अगर वो दूसरे तो के तो बात फिर सही है। कहा को कह रहे हैं कि सात शुक्र लीजिए, बूंदी प्रतिष्ठा 7 शुक्र लीजिए, क्यों कह रहे हैं फिर ये? हाँ तो अपने लिए अपना बोल लोटा रहे हैं ना। छानना तो जाने दो अपने मुनि हम लिए। को, खुद हम जाने दो हाँ सबको। मतलब हम अरे अपना अपन जिसकी हम आदर कर रहे हैं, जो सम्मान दे रहे हैं, उसके प्रति हमारा विवेक काम करना चाहिए। हमें अपने विवेक से ये सोचना चाहिए कि हम किसका सम्मान कर, किसी मिथ्या दृष्टि में या मिथ्यात में तो नहीं फंस रहे, ये नहीं ध्यान रखना चाहिए। बाबू जी, जनरल बात है ना एक्चुअली, ये चर्चा जो हो रही सही जनरल है, बात बात है। है, चाहे मुनि हो। नहीं हाँ चर्चा जो हो रही है, हाँ चर्चा जो हो रही है, ये अपने विवेक को सही दिशा में लगाने के लिए एक विवेचना हो रही है, किस बिल्कुल तरह सही लगा, कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल समझे। सही। और दो चीजें आपने जो कही, उसके साथ मतलब श्रद्धान के साथ, संयम के साथ, उनका आचरण भी वैसा होना चाहिए। हैं। हाँ तो संयम मतलब आचरण ही होता है, नहीं संयम आचरण को ही कहते हैं। संयम तो कर लिया, मगर उनका व्यवहार अपने साथी के लिए, मतलब अपने धर्म प्रेमी के लिए, उसके साथ अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए उसका आचरण व्यवहार कैसा है, वो भी मैटर करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अक्सर चलिए देखा अपने गया है, आगे जितने चलते हैं। जितने क्या कहते हैं त्यागी व्रती होते हैं, उनका क्या कहते हैं विवेक इतना, टेम्पर इतना लूज करते हैं कि वो एक साधारण आदमी नहीं करता है। चलो वो अपन आगे पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। क्या आ गया। आत्मा निश्चय से स्वतः सिद्ध है, अनाद्य अनंत है, अविनश्वर है, नित्य है, स्वपर प्रकाशन समर्थ, ज्ञान स्वभावी है। हाँ देखो अपन ने इसके ऊपर एक चीज पढ़ी थी, स्वसमय शुद्ध आत्मदर्शन या स्वानुभूति, ये अपन ने पढ़ा था। ग्रंथ के प्रारंभ में ही अनात्मदर्शी को आत्मदर्शन करने की प्रेरणा दी गई है। समय सार की गाथा 2 की टीका में अमृत चंद्राचार्य समय की व्याख्यान करते हुए लिखते हैं कि अन्य द्रव्यों से अत्यंत संकर होने पर भी आत्मा, ये अपन पढ़ चुके हैं, स्वरूप से अभिन्न एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव जीव नामा पदार्थ है। जब वह अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की नियत वृत्ति रूप स्वभाव की एकता के रूप में वर्तता है, तब स्वासमय है। और जब अनादि अविद्या के कारण अपने उक्त स्वभाव से च्युत हो पर द्रव्य प्रत्यय राग द्वेष मोह आदि भावों के साथ एकता रूप से वर्तन करता है, उस समय पर समय में स्थित है, अतः पर समय। देखो अगर इसकी आप बहुत गहरी समीक्षा करोगे ना, तो अपन से बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या समीक्षा करें साहब, कि स्वसमय और पर समय की बात कर रहे हैं।
कि जिस समय जीव स्व की अनुभूति में तन्मय हो रहा है उस समय स्व समय है, और उससे बाहर निकलते ही पर समय हो गया। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं पंच परमेष्टि का ध्यान करने लगा तो पर समय हो गया क्या? बोले बिल्कुल, अगर आप माने तो स्व समय की अगर महत्व आप मानते हो तो उसके मुकाबले में बाकी सभी पर समय है। सही आप बात। बोलोगे इतनी सूक्ष्म बात है, आप कैसे कह रहे हो और कितने अधिकार से कह रहे हो कि पंच परमेष्टि जिनको जीवन हो गया हमें पूछते हुए उनका चिंतन हम करने लगे तो हम पर समय हो गए? साहब 24 घंटा ही पर समय होता है। खाली मात्र उतने समय में जब मैं अपने में हूँ, अपने में समाहित हूँ, वही स्व समय है। ये बात जो है ये ध्यान में रख करके हमारे सारे मनीषी स्व समय में ही रहने का अभ्यास करते हैं। निरंतर बना रहता है, इसलिए सातवां छठवां गुण स्थान निरंतर चलता रहता है जब तक कि श्रेणी आरोहण करके उससे ऊपर की भूमिकाओं में नहीं पहुंच जाते, तब तक ये उनका निरंतर चलता है। मुनिराज की अपन ने चर्या देखी ना, कि एक पल वो सामायिक में बैठे साहब, तो सामायिक में बैठे उस समय स्व समय में गए, बाहर आए तो आपको प्रवचन दे रहे हैं, आपको और दूसरी विधियां बता रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ का खुद ही पाठन कर रहे हैं, वो सब छठवें गुण स्थान पर बाहर समय। चर्या हो रही है। पर पर समय। समय हालांकि हमारे लिए तो पर समय क्या है, क्योंकि हमारा स्व समय है ही नहीं। हमारे लिए तो सारा ही पर समय, उसमें हम दो कैटेगरी कर लेते हैं। एक स्व समय ये है जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और एक पर समय तो है ही हमारा संसारी अवस्था वाला पूर्ण। तो हमारे लिए दो कैटेगरी है, लेकिन वास्तविक अवस्था स्व समय और पर समय की। तो जब वह तो अपने समय में सामाजिक का मतलब है कि सामाजिक में 1 घंटे बैठे हैं तो 1 घंटे स्व समय में वहां भी नहीं है, वहां भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। स्व मैं अपन समय तो में तो जीव, स्व समय में तो जीव जीव मुश्किल से एक अंतर समय दो चार अंतर्मुहूर्त समय का ही रह पाता है, होता है अंतर्मुहूर्त तुरंत बाहर निकलता है वो। गया। स्व समय में तो रहता ही नहीं है जीव। स्व समय रहता है ना, अंतर्मुहूर्त तक तो रहता ही है। बहुत, हाँ, बहुत अंत रहने वाले रहते हैं, लेकिन हाँ सामान्य तौर से बता रहा हूँ। हाँ। अपन तो बस, वो जाप में नहीं बैठ पाते, प्रॉपरली आंख खोल के देखते रहते, हाँ हाँ कौन हाँ। आया कौन गया, किसने क्या किया, जरा सी आंख खोली देख लिया और फिर ओम नमः शिवाय। और बेहतर जिनको केवल ज्ञान हुआ है वो तो पूरे अंतर्मुहूर्त में पूरे 48 मिनट तक तो उनका स्वयं में ही रहा है, तभी तो यस उनको केवल यस, ज्ञान हुआ, नहीं केवल ज्ञान ही नहीं होता। ऐसे ही बिल्कुल सही। जीव हैं। लेकिन मैं सामान्य जीव की बात कह रहा हूँ, चाहे मुनि हो, चाहे चाहे आर्यका हो, चाहे कोई हो। एक बिल्कुल सही। घंटे सामयिक हो गई, 2 घंटे सामयिक हो गई, ये केवल व्यवहारिक 1 घंटे 2 घंटे है। स्व समय में तो जीव कितना रहता होगा वो स्वयं ही पहचान सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आप, बहुत बढ़िया। तो देखो, तब स्वसमय है, और जब अनादि अविद्या के कारण, अनादि अविद्या मैंने कल बताया था कि अविद्या क्या है, हमारा जो जो विद्या नहीं वो अविद्या है। क्या विद्या है? मोह आदि में रहना, मोह आदि के परिणामों में रहना, राग द्वेषादि में बने रहना। ये कब से है? अनादि से है। जब अनादि अविद्या के कारण अपने उक्त स्वभाव से च्युत हो, यानी जो मेरा स्वभाव है उससे जब मैं हट जाऊं, पर द्रव्य प्रत्यय राग द्वेष मोह आदि भावों के साथ एकता रूप से वर्तन करता है, उस समय पर समय में स्थित है। अतः पर समय, मोटी मोटी बात तो ये है राग द्वेष मोह आदि में पर समय की। लेकिन वो उन मुनि राजों की अपेक्षा मैंने पर समय क्या है ये बताया। हमारी अपेक्षा से तो यही है कि हम वहाँ राग द्वेष में फंसे हुए हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए हम कहीं स्वाध्याय वगैरह करते हैं, तो वो भी उसमें भी दो कैटेगरी समझ में। अतः पर समय है। समय सार गाथा 5 की टीका में लिखा गया है कि मैं अपने स्वरूप से एक तथा पर से भिन्न ऐसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का दर्शन आपको कराऊंगा। एकत्व विभक्त, ये शब्द मैंने आपको कल भी बताया था। एकत्व माने मैं अपने स्वरूप की अपेक्षा से एक हूँ, पूर्ण एकत्व हूँ, और समस्त परद्रव्यों की अपेक्षा से मैं उन सबसे भिन्न हूँ, विभक्त हूँ। यद्यपि अनादि से दूध पानी की तरह कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा एकत्व को प्राप्त है, तथापि द्रव्य के स्वभाव की निरूपणा की दृष्टि से
वह इन सब विभाव भावों से भिन्न तथा संपूर्ण अन्य द्रव्यों से भिन्न उपासना के योग्य शुद्ध है, मात्र ज्ञायक है। कैसा हूं मैं? शरीर आदि के साथ में दूध और पानी की तरह मिला हुआ, तथा पानी की तरह कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा एकत्व को प्राप्त है। न केवल शरीर बल्कि वो सब जो कर्मांड शरीर है वो सब भी मिक्सचर ही है। तथापि द्रव्य के स्वभाव की निरूपणा की दृष्टि से वह इन सब विभाव भावों से भिन्न है तथा संपूर्ण अन्य द्रव्यों से भिन्न उपासना के योग्य हूँ। किसकी उपासना करना है? स्व की। कौन करेगा? मैं ही करूंगा। है? किस पूर्वक करूंगा? अपने ही स्व के ध्यान पूर्वक स्व का ही ध्यान करूंगा और स्व को ही प्राप्त करूंगा। है ना? देखो, और बहुत अच्छी अच्छी बारीक बातें आएंगी यहाँ पर। इससे आपकी जो बुद्धि है वो आती है ना, ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपकी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म होती चली जाएगी। कितनी बारीकियां दी है। आत्मा निश्चय से स्वतः सिद्ध है, अनद्य अनाद्य अनंत है, अविनश्वर है, नित्य है, स्व पर प्रकाशन समर्थ। स्व को भी प्रकाशित करती है और पर को भी, यानी पर केयों को भी देख जानती है, देखती है, और स्व को भी। ज्ञान स्वभावी है, राग आदि संपूर्ण उपाधि रहित अत्यंत निर्मल है। राग आदि संपूर्ण उपाधि रहित, राग से रहित है स्वभाव की अपेक्षा। परम आनंद मूर्ति है, शुद्ध चेतना रूप, समय सारभूत, अन्य समस्त द्रव्यों से, उनके गुणों से, उनकी पर्यायों से सर्वथा भिन्न, निज सत्ता से, अपने गुण पर्यायों से सर्वथा अभिन्न। बाकी सबसे तो मैं भिन्न हूं, लेकिन अपने जो मेरे गुण हैं उनमें से एक भी गुण मुझसे भिन्न अलग नहीं हो पाता। अपने गुण पर्यायों से सर्वथा अभिन्न एक अखंड द्रव्य है। यह आत्मा द्रव्य के स्वभाव का वर्णन है। यह आत्म द्रव्य के स्वभाव का वर्णन है। तथापि वह अनादि से ही कर्म बंधन बद्ध होने से नाना योनियों में जन्म तथा मृत्यु के दुख भोग रहा है। उसके ज्ञानादि समस्त गुण विकृत हो रहे हैं, आच्छादित हो रहे हैं, रागादि विभावमय परिणित हैं। अशुद्ध चेतना रूप पर समय स्थित अनेक रूप दिखाई दे रहा है। यह उसकी पर्याय दशा का वर्णन है। अपन बोलते हैं, देखो नारकियों के बारे में बोलते हैं, भाई साहब नरकियों का दुख सुनोगे तो आप दंग रह जाओ। क्या दुख है साहब उनको? बोले उनका शरीर का खंड खंड कर देते हैं वो दूसरे नारकी। जैसे हम बोलते हैं बोटी बोटी, एक एक टुकड़ा बारीक करके फेंकते। तो बड़ा हमको कष्ट जैसा महसूस होता है, अरे इतना कष्ट। लेकिन आप देखो उस अवस्था में भी मैं या मेरे जैसे वहां रहने वाले जीव किसी के भी खंड खंड होते नहीं। बोले अरे आप तो कह रहे थे कि खंड खंड हो रहे हैं। खंड किसके हो रहे हैं? उस देह के, उस नारकी शरीर के। लेकिन वहां भी अखंड रूप से मैं विद्यमान रहा, सदा काल रहा। साथ में नरक के जीव पर भी इतनी वेदनाएं, इतने कष्ट आए, विपत्तियां आई, लेकिन वो भी अखंड रहा। ऐसा अद्भुत हूं मैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व पर्याय का होता है, पर ये भी पढ़ा था। अतः यह आवश्यक है कि जिस जीव के स्वभाव का ऊपर वर्णन किया है वह पर्याय से भी यदि स्वभाव रूप परिणत हो तो वह अनंत काल को शुद्ध पर्याय परिणत शुद्ध चेतना रूप सिद्ध परमात्मा वन मोक्ष को प्राप्त हो जाए, अनंत दुखों से मुक्त हो जाए। देखो हमारी अभी क्या दशा है। हम अभी स्वभाव रूप से तो वही हैं जिसकी चर्चा हो रही, जिसके गुणों का गान हो रहा, स्वभाव रूप से वही है। लेकिन वो स्वभाव वर्तमान पर्याय में प्रकट नहीं हुआ। और सिद्धों के क्या हुआ है? सिद्धों के वो स्वभाव वाली पर्याय प्रकट हो गई है। जिस पर्याय में स्वभाव प्रकट होना है वो पर्याय आ गई। तो हमारा भी वही इंतजार है कि कब वो पर्याय आएगी जिसमें मैं स्वभावगत हो जाऊं। देखो उस पर अगर दृष्टि लगाए ना दिन रात, उठते बैठते, कब हो कि मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं। निरंतर अगर ये वांछा रहेगी तो एक दिन अवश्य ही मैं सिद्ध बनूंगा।
लोगों ने लिखा है ना, पूजन में भी लिखा है, जिसने सिद्धों का स्वरूप मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक किया है, वो सिद्ध बने बिना नहीं रहे। इसलिए हमारा जो रोज दर्शन होता है ना जिनेन्द्र देव का, वो दर्शन में बहुत ताकत है। अपनी उस शक्ति को इकट्ठा करके संपूर्ण रूप से दर्शन करना। जब कुंद कुंद भगवान का नमस्कार, कुंद कुंद मुनिराज का जो नमस्कार था, वो कहाँ पहुंचा? विदेश क्षेत्र पहुंचा। कौन से भगवान थे वहाँ? हैं? बताओ भाई। श्रीमंदर। श्रीमंदर। सिमंदर श्रीमंदर। स्वामी। श्रीमंदर स्वामी के उतने समोशरण में पहुंच गया, और वहां लोगों को, स्थित लोगों को ताज्जुब हुआ कि यहाँ किसी ने नमस्कार किया नहीं, आपने आशीर्वाद किसको दिया धर्म वृद्धि का? तो उन्होंने क्या कहा कि ये आर्यखंड के, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में स्थित कुंद कुंद आचार्य ने नमस्कार किया। तो कितना प्रभावशाली वो नमस्कार होगा, सारी सीमाओं को लांग करके वहां पहुंच गया। और मेरे इस नमस्कार में इतनी भी ताकत नहीं होगी कि सामने बैठे हुए जो जिनेन्द्र देव को मैं करूं, तो उसकी जो वर्गणाएं हैं आसपास दूर दिगंतों तक फैल जाएं, और मेरा जो नमस्कार है वो फलीभूत हो जाए, मैं उनके गुणों का चिंतन करने से उन जैसा ही बन जाऊं, इस प्रकार की वर्गणाएं मेरे आसपास रहने लगे। ऐसा अद्भुत अभ्यास मुझे निरंतर करना है। प्रतिदिन अपने नमस्कार को सबल बनाना है। समर्थपत्र का भी नमस्कार था। समझ मित्र का भी नमस्कार। बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो देखो, संसार के, ये जो हमने एक बात कही, वह अनंत काल को शुद्ध पर्याय परिणित शुद्ध चेतना रूप सिद्ध परमात्मा बन मोक्ष को प्राप्त हो जाए, अनंत दुखों से मुक्त हो जाए। संसार के संपूर्ण दुखों से पार होकर शुद्ध स्वरूप सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिए ही सर्वप्रथम आचार्य आत्मा को उसके सहज शुद्ध स्वभाव का दर्शन कराते हैं। वे इस ग्रंथ में जिस समय सारभूत शुद्धात्मा का दर्शन कराने की प्रतिज्ञा करते हैं, है ना, आपने पढ़ा समय सार गाता हूं कि मैं तुम्हें एकत विभक्त शुद्ध आत्मा के दर्शन कराऊंगा, ऐसा कुंकुंदाचार्य ने प्रतिज्ञा की। वे इस ग्रंथ में जिस समय सारभूत शुद्धात्मा का दर्शन कराने की प्रतिज्ञा करते हैं, वह शक्ति उन्होंने जिनवाणी के सतत अभ्यास से, सम्यक युक्तियों के अवलंबन से, गुरु सेवा से प्राप्त उनके प्रसाद से, उनके कथनानुसार निरंतर अभ्यस्त स्वसंवेदन ज्ञान से प्राप्त की है। वो ताकत कहाँ से आई? आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन, गुरुओं का प्रसाद और स्वयं की स्वानुभूति के कारण वो शक्ति प्राप्त हुई, जिसके बल पर वो विश्वास से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस एकत विभक्त आत्मा का वैभव दिखाऊंगा। समय सार गाथा 5 की टीका में आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि जिन पर समय स्थित प्राणियों को मैं स्वसमय का दर्शन कराऊंगा, वे भी उसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से परीक्षा करके ही स्वीकार करें। ये एक अद्भुत बात है। कुछ धर्मों में तो ये बताया गया कि हम जो कह रहे हैं उसको यकीन करो, उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, ना कोई क्वेश्चन करोगे, जो हम कह रहे हैं उसको यकीन करो। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे यकीन करोगे तो मिथ्या दृष्टि कहलाओ। परीक्षा करो, विवेक लगाओ, युक्ति का अवलंबन करके फिर स्वीकार करोगे, तो एक तो वो कभी विस्मृत नहीं होगी, और दूसरा कोई उसमें गलत हमारा विश्वास को मोड़ नहीं पाएगा। सारांश यह है कि अनादि से मोहोदय से पीड़ित आत्मज्ञान शून्य जनों को आत्म तत्व का दर्शन ग्रंथ में कराया है। उस आत्मा के अनुभवन करने की प्रेरणा दी है। उस आत्मानुभवन रूप आत्म पर्याय को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। सर्वत्र सम्यक दर्शन की ही महिमा का प्रतिपादन है। आत्मानुभवन सम्यक दर्शन का प्रारंभिक स्वरूप भी है और उसका अंतिम स्वरूप भी। अपन ने पढ़ चुके हैं ये सब, आपको अच्छा। रिपीट कर रहा हूँ। देखो, आत्मानुभवन सम्यक दर्शन का प्रारंभिक स्वरूप भी है और उसका अंतिम स्वरूप भी है।
ये इसको बात को कैसे रखोगे भाई ललित जी, जरा बताओ। आत्मानुभवन सम्यक दर्शन का प्रारंभिक स्वरूप भी है और उसका अंतिम स्वरूप भी है, ये कैसे? एक्चुअली अल्टीमेट तो वही है, आत्मानुभव सम्यक दर्शन, अगर उसको प्रारंभिक अवस्था भी वही है ये और अंतिम अवस्था भी वही है उसकी। वही बना रहता है, एक बार शुरू हुआ तो वो खत्म थोड़ी हो हाँ, जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। खत्म नहीं होता, तो बस उसमें केवल, पर उसमें शुद्धता का ये इम्प्रूवमेंट आता हाँ, होगा। उसका लेवल अलग अलग हो सकता है, लेवल अलग आत्मानुभवन होगा। का उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, लेकिन करना तो वही है ना जो शुरू किया है। आत्मानुभवन सम्यक दर्शन का प्रारंभिक स्वरूप भी है और उसका अंतिम स्वरूप भी है। अंतिम स्वरूप कैसा है कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तब भी आत्मानुभवन तो चल ही रहा है, अनादि काल तक, अनंत काल तक चलता रहेगा। अतः जगह जगह आत्मानुभव करने की ही ग्रंथ में प्रेरणा दी है। उसमें ये उदाहरण उन्होंने, अपन ने ये पढ़ चुके हैं, ये कलश 1 से लेकर के कलश 23 तक में ये शब्द आएंगे। इसी प्रकार अनेक इसमें स्थलों पर। काउंटिंग में कुछ गड़बड़ है, सब 13 के बाद में 20 कलश आ गया। नहीं नहीं, 13 के बाद 20 नहीं, ये ये वन सीरियल टू में नहीं है। थर्टीन चल रहा है। एक मिनट, ये सीरियल वाइज नहीं है, वो बोल रहे हैं कि कौन से वाले कलश में ये बात कही है, अच्छा। उनका सीरियल डाला है, हाँ, भाई उनका तो सीरियल कलश के नंबर दिए हैं तो कौन से नंबर कलश? में क्या बात। ये वाला ये वाला मैटर डिस्कस किया हाँ बस वही। है। इसी प्रकार अनेक स्थलों पर स्वयं ये मनभूति मैं साध्य क्षीण अनंत तत्वों, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको आगे की बात बता दूं। जब तक आत्मा पर्याय में शुद्ध स्वरूप बन नहीं गया तब तक उसको उस सहज शक्ति रूप स्वभाव की श्रद्धा आवश्यक है। मैं क्या हूं ये तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पास में किसी ने ला करके एक उसमें रेत रख दी और एक में थोड़ी सरसों रख दी। अब मुझसे कहा गया भाई साहब तेल निकालो, तो किसमें से निकालूंगा तेल? है, बालू लेकर के शुरू हो जाऊं रेत लेकर के? तो उन्होंने क्या बोला कि पहले तो श्रद्धा होना चाहिए कि ये जो सरसों है इसी में तेल है, तभी तो आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो जब तक आत्मा पर्याय में शुद्ध स्वरूप बन नहीं गया तब तक उसको उस सहज शक्ति रूप स्वभाव की श्रद्धा आवश्यक है। सम्यक दृष्टि इसी श्रद्धा के बल से तथा अपने सम्यक ज्ञान के आधार से शुद्धात्मा की अनुभूति करता है। कि आचार्यों ने कह दिया कि भैया ये तुम हो, तुम अपना सुमरण करो, अपना जो है चिंतन करो, अवश्य ही तुम्हें तुम्हारी प्राप्ति होगी। तो मैं बोलूंगा साहब ये तो है, कहने कहते रहते हैं ऐसे, किसको किसकी क्या प्राप्ति हुई है, उसको कोई सीरियसली नहीं लोगे तो प्राप्ति कैसे हो? सम्यक दृष्टि इसी श्रद्धा के बल से तथा अपने सम्यक ज्ञान के आधार से शुद्धात्मा की अनुभूति करता है, इसलिए इसे ज्ञानानुभूति भी कहते हैं। यद्यपि प्रवचन सब ये सुबह आप जो इसकी पूजन पढ़ते हो ना देवशास गुरु की, ज्ञानानुभूति शब्द बहुत आता है इसमें, कि मैं पूजन किसकी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है। उसमें जो अर्घावली है वो अर्घावली उससे एकदम मेल खाती है जो हमारे भाव निकलते हैं आजकल की पूजा। वहां पे द्रव्यों की उनकी प्रशंसा नहीं है कि जैसे पहले आती थी कि जिसके ऊपर भ्रमर जो है मोहित हो जाए ऐसा फूल है, और ऐसा जो है जल। तो उनकी प्रशंसा की बजाय प्रशंसा तो या तो भगवान की गई है या स्वयं के आत्म स्वभाव की गई, और द्रव्य उससे मैच कर जाते हैं। यद्यपि प्रवचन सार गाथा 254 की टीका में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने स्वयं यह लिखा है कि गृहस्थ के शुद्धात्मानुभूति नहीं होती, उसे तो राग संयोग से अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव होता है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि गृहस्थ को शुद्धात्मानुभवन नहीं होता, अशुद्ध आत्मानुभवन होता है। तथापि इसी प्रवचन सार की गाथा 237 की टीका में लिखते हैं कि असंयत को भी यथोदित आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान और यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूप ज्ञान है, तथापि संयम शून्य श्रद्धान व ज्ञान से सिद्धि नहीं होती है ना। अपने ये कल पढ़ा था बहुत अच्छे से, इसमें अपने वो सारांश के रूप में क्या ग्रहण करना है ये नीचे दिया है। चतुर्थ पंचम गुण स्थान में आत्मा का जैसा रागादि रहित
प्रमत्त अप्रमत्त आदि विशेषण रहित अखंड एक पर से भिन्न शुद्ध स्वरूप आचार्य श्री ने प्रतिपादित किया है, वह शक्ति अपेक्षा द्रव्य स्वभाव निरूपण की मुख्य सहायता से वैसा ही है। अतः मेरा स्वरूप उक्त प्रकार है, ऐसा अपनी आत्मा का अनुभवन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बल पर होता। यद्यपि यहाँ अवस्था जन्य शुद्धता तो पर्याय में प्रकट नहीं है, अवस्था में राग है, अतः पर्याय अपेक्षा राग से युक्त आत्मा का अनुभवन है। तथापि यथोदित आत्म स्वरूप पर दृष्टि है और अपने स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान के आधार पर अपने स्वरूप का शुद्धात्म रूप में अनुभव करता। ये अपन सब पढ़ चुके हैं, ये भी अपन ने पढ़ा। स्वानुभूति और शुद्धोपयोग में एक्चुअली थोड़ा पीछे ले लिया था मैंने, अभी देखो। यहाँ अपन ने पढ़ा था स्वानुभूति और शुद्धोपयोग। ये क्या पढ़ा था अपन ने? यहाँ यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त विवक्षाओं से कहे गए गृहस्थ और महाव्रती, किसकी आवाज आ रही भाई? यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त विवक्षाओं से कहे गए गृहस्थ और महाव्रती इन दोनों गुणस्थानों या भूमिकाओं के शुद्धोपयोगियों में अंतर है। असंयत श्रावक जिस समय कालादि लब्धिवश सम्यक्त प्राप्त कर आगम कथित आत्मा के द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य बनाकर उस पर अपना उपयोग स्थिर करता है, तब शुद्ध आत्म द्रव्य का तत्काल उपयोग में अनुभव करने पर उसे शुद्धोपयोगी कहा। अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से जो आत्म पर्यायों में शुद्धि का जन्म हुआ है, उतना उतना वो पर्याय में भी शुद्धता का सदा अनुभव करता है, अतः शुद्धोपयोगी है। यह जय सेनाचार्यकृत तात्वर वृत्ति का भाव। एक व्यक्ति को बहुत सारे जो है रंग लगाए होली के, अब उसके पास में थोड़े से साधन थे, ऐसा बहुत बढ़िया वाला उसके पास में वो साबुन नहीं था या और चीजें नहीं थी जिससे उसका सारा जो कलर निकल जाता। उसमें ऊपर से नहाया तो थोड़ी सी गुलाल वुलाल निकल गई और जो भी साधन थे उससे उसने इस्तेमाल किया और उससे उसकी किंचित शुद्ध अवस्था प्रकट हुई, तो वो उस अपेक्षा से अपने आप को शुद्ध मानता है। कहता भाई साहब बढ़िया हो गया, बहुत सारे रंग लगे हुए थे अभी साफ हो गया। तो दूसरा देखने वाला कहेगा कहाँ साफ हो गया, अभी तो लगे हुए रंग। बोले मेरे ये तो कुछ भी नहीं है साहब, आपने पहले वाली मेरी अवस्था नहीं देखी, मैं कैसा था, उसकी अपेक्षा तो मैं एकदम साफ हो गया, बहुत साफ हो गया। ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि ये जो चतुर्थ गुण स्थानीय स्थानवर्ती जो जीव है, असंयत जीव है, उसको शुद्धोपयोग इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उसकी जितनी सामर्थ्य उस समय उस पर्याय में थी, उस सामर्थ्य के अनुसार जितनी शुद्धता उसको आ गई, उस अपेक्षा से वो शुद्धोपयोगी कहा जाता है। अनंतानुबंधी कषाय के चले जाने के बाद कुछ तो चारित्र आया ना, मिथ्या चारित्र तो रहा नहीं। तो जो चारित्र है वो चारित्र को क्या कहोगे? तो आपको अपन को लगता है कि नहीं इसको हम आ, शुद्धोपयोग नहीं कह सकते या निश्चय चारित्र नहीं कह सकते, तो इसलिए उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन यहाँ क्लियर किया है कि उतनी अपेक्षा से जितनी अनंतानुबंधी कषाय जाने से जो शुद्ध दशा प्रकट हुई है, उतनी अपेक्षा से उसका शुद्धोपयोग है। उन्होंने बोला था ना, विश्व सागर महाराज ने अभी भोपाल में एक विद्युत गोष्ठी हुई थी, उसमें कहा उन्होंने कि हमारे जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड पे मीटर लगता है, तो मीटर होता है बिजली का, उस मीटर के आसपास बोर्ड में एक इंडिकेटर बल्ब लगा हो कि वो लाइट आ रही कि नहीं आ रही। तो वो इंडिकेटर बल्ब कैसा होता है कि जिसमें देखने से पता तो लगता है कि लाइट आ रही, लेकिन वो लाइट इतनी सक्षम नहीं होती कि उसके उजाले में हम कोई ग्रंथ पढ़ सकें। ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो जीव का जो शुद्धोपयोग होता है, वो होता तो अवश्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको अपन कहें कि ऐसा खूब रोशनी होगी, है ना। तो इसकी अपेक्षा से उतना चारित्र तो अवश्य होता, उतना शुद्धोपयोग अवश्य होता। अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से जो आत्म पर्याय में शुद्धि का जन्म हुआ है,
उतना उतना वह पर्याय में भी शुद्धता का सदा अनुभव करता है, अतः शुद्धोपयोगी है? यह जैसनाचार्यकृत तात्पर्य वृत्ति का भाव है। संयमी साधु के तीन कषायों के अभाव से, देखो क्या फर्क आ गया, संयमी साधु के तीन कषायों के अभाव से उनके उपयोग की पर्याय अधिक शुद्ध है ना। उसकी तो खाली अनंत अनुबंधी गई, इसकी और क्या चली गई, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन भी जाने वाला है। तो अभी ये संजलन बाकी है, तो तीन कषाय तो निकल गई। संयमी साधु के तीन कषायों के अभाव से उनके उपयोग की पर्याय अधिक शुद्ध है, अतः उनको शुद्धोपयोगी पर्यायगत विशेष शुद्धि के कारण कहा गया है, मात्र तात्कालिक उपयोग पर नहीं। तात्कालिक उपयोग क्या है, कि मैं सम्यक दृष्टि जीव खाली चतुर्गुण स्थान वर्ती है, तो जितने काल में वो आत्मानुभवन में रहता है, स्वसमय में रहता है, उतने समय में उसको शुद्धोपयोग कहा। लेकिन वो जो मुनिराज आदि हैं, वो ज्यादातर समय स्वसमय में ही रहते हैं, तो इसलिए उनको तो सदा काल हम स्वसमय ही कह सकते हैं, बाय एंड लार्ज, मोटा मोटा। संयमी के द्वारा वृद्धिंगत शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है, यह प्रवचन सार गाथा का तात्पर्य है। जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, उनका संयम का फल क्या है, कि अभी तो बहुत सारी मंजिल पड़ी हुई ना, जो अभी पहली दूसरी क्लास में, बोले साहब उसकी मंजिल क्या है, बोले साहब वो आगे जा सकता है, वो जो है अभी पीएचडी मान लो लक्ष्य है, तो वो दूसरी क्लास में जा सकता है, तीसरी में जाएगा, चौथी में जाएगा, बहुत सारी क्लास बाकी है जब तक कि पीएचडी में नहीं पहुंचा। लेकिन जो जिसने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है और जिसकी एक ही उड़ान बाकी है, उसको बोले हम यहाँ से निकल कहाँ जाएगा, बोले पीएचडी में। तो ठीक इसी तरह से वो जो निरंतर सप्तम गुण स्थान के ऊपर वाले जो साधना कर रहे हैं, श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उनकी मंजिल तो अब एक ही बची है, और वो है केवल ज्ञान। यह प्रवचन सार गाथा 14 का तात्पर्य है। इस तथ्य को एक भिन्न प्रकार से विचार करें तो जीव का लक्षण उपयोग या चैतन्य ही कहा है। उपयोगो लक्षणम, उपयोगो जीवो लक्षणम, यह तत्वार सूत्रकार की उक्ति है। यह ज्ञान दर्शन उपयोग दो प्रकार का है, क्षयोपशम लब्धि रूप और उपयोग रूप। क्षयोपशम क्षयोपशम तो बहुत समय रहता है, किंतु उपयोगात्मक दशा बदलती रहती है। शुद्धोपयोग शब्द में उपयोग शब्द इस अर्थ को कहता है कि वह जीव वर्तमान काल में शुद्ध पदार्थ पर उपयोग सहित है। ऐसे शुद्ध आत्म पदार्थ पर उपयोग असंयत सम्यक दृष्टि का भी होता है। भले ही गारहस्थिक स्थिति में वह अल्प समय ही अपना उपयोग उस शुद्धात्म द्रव्य पर स्थिर रख सके, साधु जन अपना उपयोग उस पर अधिक समय तक स्थिर रख सकें, तथापि दोनों उपयोगों में अपने लक्ष्यभूत शुद्धात्मा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं नहीं है। है। मैं साहब एक क्षण के लिए आ सकता हूँ वहां पर, आप जो है निरंतर वहां बने रहते हो, लेकिन जो एक क्षण में मेरा जो क्वालिटी है चिंतन की, वो वैसी ही है जो आपकी निरंतर बनी रहती। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, इससे हमें मोटिवेट होना चाहिए। वो मेरे जीवन में आने वाले जो क्षण हैं, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के जीवन में आने वाले वो जो रेयर क्षण हैं, वो क्षण भी अभूतपूर्व हैं। क्षयोक्ष में ज्ञान तो मेरा विद्यमान है, लेकिन उस काल में ही वो उपयोग लगता है। मेरा ज्ञान तो अभी मनुष्य पर्याय में उतना है कि जब भी ध्यान लगे तो वैसा ध्यान लगा सकता, लेकिन निरंतर लगता नहीं, लेकिन लगाया जा सकता है, ऐसा क्वालिफिकेशन मेरे पास। तथापि लब्धि रूप अर्थात क्षोभक्षम रूप से ज्ञान की वह योग्यता हम सम्यक के सद्भाव के कारण कभी उपयोग अन्यत्र हट जाने पर भी सदा रहती है, वह चाहे असंयत हो, देश संयत हो या साधु हो। अन्य पदार्थों का ज्ञान भी वह ज्ञान भाव की भूमिका में ही करता है, मोह की भूमिका में नहीं। तो कितनी उच्च कोटि की बात चल रही है, क्या बोल रहे हैं, तथापि लब्धि रूप अर्थात क्षयोपशम रूप से, वो लब्धियां होती पंचलब्धि,
तो उसमें एक क्षोभक्षम लब्धि भी होती ना, तो क्षोभक्षम लब्धि तो मेरे पास है। उस लब्धि के कारण से ज्ञान की वह योग्यता सम्यक्त के सद्भाव के कारण सदा रहती है। हैं? बोलते हैं कभी उपयोग अगर कहीं हट भी जाए तो वो मेरी योग्यता गई थोड़ी, वो योग्यता सदाकाल बनी रहती है। अभी हम मनुष्य है ना, तो हम कुछ और बात सोच रहे हैं तो किसी ने हमारा ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित किया तो तुरंत हो जाता है, क्योंकि वो योग्यता तो मेरी बनी हुई है ना पूरी पर्याय में। वह चाहे असंयत हो, असंयत माने चाहे वो उसने नियम आदि धारण नहीं किया हो, संयम नहीं, देश संयत हो, पंचम गुण स्थान वर्ती हो, या साधु हो, छठे सातवें गुण स्थान वाला हो, सभी के ये क्षोभक्षम लब्धि तो रहती ही है। अन्य पदार्थों का ज्ञान भी वह ज्ञान भाव की भूमिका में ही करता है, मोह की भूमिका में नहीं। जो दूसरे और पदार्थ हैं, दूसरी जो वस्तु हैं, परवस्तु हैं, देवशास्त्र गुरु आदि हैं, या और दूसरा भी कोई बात करनी है, जैसे मने पर्याय ज्ञानी मुनिराज हैं, तो वो किसी का उनको मन की बात समझना है, क्योंकि कोई ने बोला कि महाराज बताइए कि मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, तो उस समय जो मुनिराज हैं वो कोई राग से भर करके थोड़ी हम समझ गए हैं तुम्हारा क्या छिपा हुआ है अंदर, ऐसा नहीं। उनके अंदर उसमें भी कोई राग नहीं होता, निरपेक्ष भाव से आता है सब कुछ। तो अन्य पदार्थों का ज्ञान भी वह ज्ञान भाव की भूमिका में ही करता है, मोह की भूमिका में नहीं। आत्म पर्याय में निष्कषाय भाव की अपेक्षा शुद्धता देखें तो जिसके जितनी कषाय का अभाव हो गया उसमें उतनी उतनी शुद्धता है। आगे वह क्रम वर्धित है, क्रम वर्धित नहीं, क्रम वर्धित, यानी क्रम से बढ़ती चली जाती है, अतः उसकी अपेक्षा अंतर है, ऐसा कथन आगमानुमोदित है। तथापि जो शुद्धता अनंतानुबंधी और मोह के अभाव में होती है वही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की यह शुद्धता असंयत व संयत दोनों में समान है। कौन सी? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? वेद विज्ञान पूर्वक स्व और पर का विश्वास होना। ये शुद्धता चाहे वो जो पंचम गुण स्थान वर्ती हो, या छठे गुण स्थान वर्ती हो, या चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हो, सभी में एक जैसी ही श्रद्धा होती है, श्रद्धा में कोई फर्क नहीं। असंयत सम्यक दृष्टि के संयत में जो अंतर है वह अन्यान्य कषायों के अभावजन्य संयम पने की शुद्धता का अंतर है। अनंतानुबंधी जाने के बाद जितनी शुद्धता या जो समझ चतुर्थ गुण स्थान वाले को आती है, वैसी ही समझ या श्रद्धान बाकी के अन्य गुण स्थान वालों की भी होती है। लेकिन अंतर कहाँ पड़ता है? बोलते हैं कि जो उससे ऊपर की कषाय जाने के बाद तो उनकी शुद्धता निरंतर प्रखर होती चली जाती है। मैं जब अनंत अनुबंधी क्रॉस करके अप्रत्याख्यान वर्णी का कर दूंगा तो मैं और शुद्ध हो जाऊंगा, प्रत्याख्यान भी चली गई तो और शुद्ध हो जाऊंगा, संजुलन चली गई तो और शुद्ध हो जाऊंगा। ऐसा क्रम वर्धित है। कल अपन पढ़ेंगे गुणस्थान की प्रक्रिया की स्थिति, गुणस्थान किसे कहते हैं, मार्गणाएं किसे कहते हैं, और वो गुणस्थान किस तरह से बीच में आते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि और देश संयत सकल संयत, ये भेद गुणस्थानों में कैसे आते हैं, इसकी चर्चा अपन करें। देखो हम अनजाने में ही करणान योग का विषय भी पढ़ रहे हैं। ये गुणस्थान अधिशादी ये सारे करणान योग के विषय हैं। तो कल अपन इसको पढ़ेंगे और अपने को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मालूम पड़ेंगी। तो पूरे उत्साह के साथ सुनना इसको, क्योंकि अब ऐसा जो अब बहुत भाग्यशाली है ना कि अब ऐसा जो है निरंतर सुनने को मिलता रहेगा। इसलिए पूरे उत्साह के साथ में इसमें लगना, हम जहां तक आ गए हैं उससे आगे के तो जीत ही जीत है। ठीक है साहब, बोरियत तो नहीं हुई? नहीं नहीं। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नीरजा जी समझ में आ रहा है बिल्कुल? जी। तो ललित जी, अपन कौन सा गुण स्थान अपन पे उस ज्यादा सूटेबल रहेगा?
केवली वाला ही सबसे सूटेबल रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, देखो। के हिसाब से तो सही। चलिए, कल अपन पढ़ते हैं कि उन पुरुषानों में क्या है, जिनवाणी स्तुति करें। तब नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर घास वे को भानु शिव खानी है। जान वे को बंध विधि भान वे को पकड़ की छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को जताए वे को भव्य और आनी। जहाँ तहाँ तार वे को पार के पुकार वे विस्तार वे को यही जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती तो हे जमुन में जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चाई। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।